अत्यंत उस परमेश्वर की अहेतु कृपा आज हमारे जीवन में प्रभु श्री राम सरकार की कथा सुनने का ये पावन अवसर। शास्त्र कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन तन किए सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै औषध विघ्न अनेक। प्रभु श्री राम सरकार ओ जगत के वो आदर्श है, बहुजन्म समर्जितेन। राम जी का वो नाम है। प्रभु श्री राम जीते जी अगर ये व्यक्ति लेता रहे, जगत के वो आदर्श है, तो निश्चित रूप से उसके जीवन में उसको आराम मिले। और कहा महाराज ये जीते जी नहीं, भगवान भोलेनाथ का वो विश्वास है कि काशी में अगर एक मच्छर भी मर जाए और राम जी का नाम शिव जी सुना देते हैं तो वो भी सीधे वैकुंठ चला जाता है। और कहा कि जीवन में तुमने जब तक जीवित रहे तब तक तुमने राम नाम का जाप तो किया नहीं। तो जब समाज के लोग कहा कि भाई जब तुम्हारी यात्रा पूरी हो गई तो कहा महाराज तुम्हें राम नाम सत्य कहते हुए तुम्हें वहां पर छोड़ के आते। अर्थात जीवन में जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं, अगर तुमने राम को सत्य मान लिया तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया। और कहा कि अगर तुमने जीवन में राम जी को सत्य नहीं माना तो कहा फिर किसे सत्य माना। कहा जो राम को सत्य नहीं मानेगा वो काम को सत्य मानेगा। काम क्या है? तो कहा ये जगत की कामनाएं ही काम है। ये जगत की कामनाओं को पूर्ण करने में तुम्हारा जीवन व्यतीत हो रहा है। अब ये मिल जाए, अब ये मिल जाए, अब ये मिल जाए, अब ये प्राप्त हो जाए। बहुत कुछ प्राप्त हो जाने पर भी कि जीवन का आराम तुम कहत चल, काम काम करत चल, फिर डर का हुक्म। जीवन में एक बार राम अगर तुम्हारे हृदय में उतर गया तो संसार में जो भी तुम काम करोगे वो याद रखना वो काम तुम्हारे सारे जीवन में एक बार राम अगर तुम्हारे हृदय में उतर गया तो सफलता मिल नहीं रही। तो संसार में जो भी तुम काम करोगे वो याद रखना वो काम तुम्हारे सारे सफल होते चले जाएंगे। अभी जीवन में तुमको सफलता मिल नहीं रही है, क्यों? उस दिन याद रखना क्योंकि तुम राम को भूले को जो जगत से विदाई दे रहे राम नाम सत्य है तुम्हारे हृदय में आकर बैठ जाएगा। जीवन में उस दिन ये जो सबको दिखाई दे रहा, जगत से विदाई दे रहे हैं राम नाम सत्य है। असत्य संसार में फंसे हुए जीवन में वो सत्य वास्तविकता संसार में जो जगत की सत्य है वो तुमको दिख नहीं रही, जो सत्य को दिख रही। सत्यता तो यह है कि तुम देखना ही नहीं चाहते हो। और नहीं तो राम क्या है? दैहिक दैविक भौतिकता दैहिक दैविक भौतिकता राम राज का नहीं व्यापार, राम राज का नहीं व्यापार। दैहिक दैविक भौतिकता दैहिक दैविक भौतिकता
श्री राम भौतिक तापा राम राज्य का हो नहीं व्यापा राम राज्य का हो नहीं व्यापा। महाराज ये प्रभु श्री राम सरकार का राज्य है। ताप है, संताप है, और जहां राम है और गोस्वामी जी लिखते हैं कि दैवी भौतिक और संताप लगे हुए हैं। वास्तविकता ये जो जीव है गति क्या होनी चाहिए, इन तापों से तप रहा, तरफ चलना चाहिए, उस तरफ उसका ध्यान जा ही नहीं। ताप है, संताप है, क्यों? क्योंकि वो अपने ताप संताप से, और जीवन में जब तक व्यक्ति के ताप और संताप लगे हुए हैं, वास्तविकता में उसकी गति क्या होनी चाहिए, कहां जाना चाहिए, किस तरफ चलना चाहिए, उस तरफ उसका ध्यान जा ही नहीं सकता। प्रकोप से जूझ रहा हो क्योंकि वो अपने ताप संताप से ही मुक्त नहीं, जबकि इस भौतिक गरीबी से जूझ रहा हो। परेशान व्यक्ति, वो व्यक्ति क्या करे जो अपने शरीर की बीमारियों से जूझ रहा हो। दैवी व्यक्ति को फिर एक ही शरण में जूझ रहा हो। अगर राम जगत की इस भौतिक गरीबी से जूझ रहा हो तो ये राम जी वो व्यक्ति क्या करे? सिर्फ उसी लिए नहीं कहा महाराज, राम राज चल रहा था, उस व्यक्ति को फिर एक ही शरण में जाना चाहिए। जिस दिन तुम्हारे अगर राम जी का सहारा ले लिया है, का प्रभाव आ जाएगा, याद रखना तुम्हारे तो ये राम जी वो राम राज्य स्थापित हो। सिर्फ उसी लिए नहीं, जब राम राज चल रहा था तब ये चीज थी, कहा नहीं तुमको अयोध्या जाने, तुम्हारे जीवन में भी राम का प्रभाव आ जाएगा, याद रखना तुम्हारे जीवन में भी वो राम राज्य स्थापित हो जाएगा। राम राज्य के लिए तुम्हारे हृदय के भीतर देवासुर संग्राम चलता है। तुमको अयोध्या जाने की जरूरत नहीं है, यही तो युद्ध है तुम्हारे जीवन। तुम्हारा हृदय ही अयोध्या क्या है? कहा जिस दिन तुम्हारे हृदय से ये युद्ध बंद हो, और अगर युद्ध नहीं है तो अयोध्या है। तुम्हारे हृदय के भीतर देवासुर संग्राम चलता रहता है, साने पड़े, यही तो युद्ध है। जिस दिन अयोध्या तुम्हारे हृदय में बस गई, और अयोध्या क्या है तो कहा महाराज जहाँ किसी प्रकार का राम जी को बुलाना थोड़ी पड़ता है, और अगर युद्ध नहीं राम जी का तो फिर अवतरण हो ही अयोध्या है। और कहा जब राम जी का अवतरण हो गया एक बार तुम्हारे हृदय में बसाना पड़े, तो कहां से ये दैविक, और जिस दिन ये अयोध्या तुम्हारे हृदय में बस गई, रह ही नहीं जाए, तो कहा महाराज फिर राम जी को बुलाना थोड़ी पड़ता है, राम जी का तो फिर अवतरण हो ही जाएगा उसका। और कहा जब राम जी का अवतरण हो गया एक बार तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे जीवन, तो कहां से ये दैविक भौतिक ये ताप तुम्हारे जीवन में रह ही नहीं जाए, राम नहीं। आज तुम्हारे जीवन में ये जो ताप है, संताप है, उसका प्रमुख कारण बस मात्र इतना है कि राम तुम्हारे जीवन में सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है, और अगर नहीं है तो वो राम नहीं। इसी संकल्प को लेकर जीवन का संकल्प तुम्हारा पिता परमात्मा मात्र यही होना चाहिए, करुणा वरुणालय कि राम हमारे होने वाले उस परमेश्वर, और हम राम सरकार का संकीर्तन गुनगुनाने उनको अपने इसी संकल्प को लेकर, ओ रामा 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 परमानंद की करुणा वरुणालय सीताराम कृपा करने वाले उस पर रामा 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 राम सीताराम राम राम, ओ रामा रामा राम, ओ रामा सीताराम राम राम, रामा 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 राम सीताराम रामा 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 राम सीताराम राम राम, ओ रामा 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 राम सीताराम सीताराम रामा 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 राम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम 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 रामा 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 राम
सीताराम राम राम सीताराम 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 राम 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 सीताराम सीताराम राम 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 सीताराम सीताराम प्रेम से सुनाइए। आइए प्रेम से गाइए। सीताराम 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 श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। प्रातः उठ के राम कथा है प्यारे, सीताराम को याद कर लिया, ये जीवन की आराम की, उसका जीवन धन्य हो गया। जिस जीवन का आदर्श अगर सिखाया है प्रातः प्रभु श्री राम सरकार ने सिखाया, इस सीताराम को याद कर लिया, आज प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक उसका जीवन धन्य हो गया। जीवन का आदर्श अगर सिखाया है दुखों से घिरा हुआ, तो प्रभु श्री राम सरकार ने प्रकार के कष्टों से जूझ रहा है। आज प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक जीवन जीने की अगर कहीं भयाक्रांत है, दुखों से घिरा हुआ, तो उस कला का नाम है राम कथा। अनेक प्रकार के कष्टों से जूझ राम जी की कथा एक बार जीवन जीने की अगर कहीं और जिसने कला है जीवन में अपना ली, तो उस कला का नाम है राम कथा, जो दिनचर्या है। राम जी की कथा बस वो सुख से एक बार जिसने सुन ली और प्रातः जिसने अपने जीवन में अपना ली, मधुर हो जाए, मीठा, तो महाराज उसकी जो दिनचर्या है, तो पूरा दिन आनंद से जाएगा कि नहीं जाएगा, बस वो सुख से ही प्रारंभ हो जाए। और प्रातः काल ही अगर आपका मधुर हो जाए, मीठा हो जाए, उठ के आनंद से जाएगा। प्रातः काल का सूत्र क्या है?
रघुनाथ माता पिता गुरु पिता गुरु नाम माता मात पिता मात पिता गुरु नाम माता प्रात काल उठ के रघुनाथ राम कथा जी की जो कथा है वो जीवन का समाधान की कथा है। तुम्हारे जीवन में आज वो संशय मिटाने की कथा है कि आज का दिन राम कथा क्या है। आज तो कहा कि महाराज राम जी की जो कथा है वो संशय से समाधान की कथा ऐसा चलेगा। तुम्हारे जीवन में आज संशय है, होना है, होगा कि आज का दिन न जाने क्या होगा, आज का दिन हमारा कैसा व्यतीत होगा। इन सभी संशयों को मिटा आज हमारा व्यापार समाधान तक पहुंचाने की कथा का नाम आज जो फला फला काम हमारा होना है, होगा कि नहीं सारे जीवन के तुम्हारे संशय दूर हो जाएंगे। तो कहा महाराज इन सभी संशयों को मिटा नजर आ जाएंगे, समाधान तक पहुंचाने की कथा का नाम लगता है कि राम कथा कुछ कमी है। वो कहा वो सारे जीवन के तुम्हारे संशय दूर हो जाएंगे। जैसा जीवन चाहिए वैसा आनंद नहीं हो, सारे कार्य तुम्हारे बनते नजर आ जाएंगे। इस सूत्र को अपना लो। जो तुम्हारे जीवन में तुमको लगता है कि अभी श्री राम सरकार कुछ कमी है, वो कहा नहीं हो रही, ये करके दिखाया। जैसा जीवन चाहिए वैसा आनंद नहीं हो पा रहा है। इस कथा को कहा कि महाराज इस सूत्र को अपना लो। ये भगवान प्रभु श्री राम सरकार ने ठाकुर जी ने जो लीलाएं की हैं उनको सुन लीजिए, उनको अपनाने का प्रयास मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि वो सर्व समर्थ परमेश्वर कृष्ण है। अगर आप एक छिंगली पे 25 किलो का भी अगर कोई पत्थर उठाने लगेंगे तो ये उंगली फूट जाएगी महाराज। और कालिया नाग पे नृत्य करने की तो फिर कभी सोचना भी मत। काला सांप देखकर महाराज दूरी बना कर रखना अगर अपना जीवन चाहते हो तो कहा ठाकुर जी ने जो लीलाएं की हैं उसे देख लो, ज्ञान ले लो, समझ लो। लेकिन प्रभु श्री राम सरकार ने जो किया तो कहा इसको अपना ले लो। ये अपनाने की कथा है। ठाकुर जी की कथा जगत को छुड़ाने की कथा है। संसार से कैसे छूटोगे और संसार से तुम्हारी कैसी विदाई हो, ये तुमको कृष्ण कथा सिखाती। ये तुमको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुननी पड़ेगी। ये जगत को तुमने जैसे पकड़ा, कैसे धीरे 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 जगत तुमसे छूटे और छूटते 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 एक दिन तुम्हारी देह भी तुमसे कैसी छूट जाए, उसका भी जब अभ्यास हो जाएगा तब समझ लेना कि तुमने भागवत सुनी और वो भागवत तुम्हारे जीवन में बैठी और तुम भागवत हो गए। लेकिन ये राम जी की कथा है, ये जगत को अपनाने की कथा है, जगत में चलने की कथा है, जगत में तुम कैसा व्यवहार करो ये तुमको राम कथा सिखाए। जगत में प्रवेश करने की कथा का नाम है राम कथा। इस जगत में रहते हुए क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है कि नाना ग्रह कारज नाना जंजाल। ये जो तुम्हारे घर के जो काम हैं ये नाना प्रकार के जंजाल हैं। इन जंजालों में तुम उलझे हुए हो, लेकिन इसी संसार में रहना तुम्हें है। तो कहा कैसे रहना है? कहा महाराज कीचड़ में ही तो कमल रहता है, लेकिन कैसा निर्मल है, कैसा कोमल है, कैसा सुंदर उसका जीवन है। तो जगत में तुम रहो और जगत के इस कीचड़ से तुम ऊपर उठ जाओ। अर्थात यहां के काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार ईर्षा द्वेष दंभ तुम्हें छूने ना पाए। ये तुमको राम कथा सिखाएगी।
राम कथा का सूत्र समझते चलिए कि राम कथा क्या है। तो कहा राम कथा संशय से समाधान की कथा है। और जीवन में अगर तुम्हारे समाधान नहीं है तो जीवन में समझ के चलना कि तुम अपने आप में एक समस्या हो। कोई व्यक्ति अपने आप में एक समस्या होता है, उसे आप कितना भी समाधान देने का प्रयास करें, लेकिन महाराज क्या करोगे, वो व्यक्ति अपने आप में एक समस्या। आप कुछ भी सिखाते रहो, कुछ भी पढ़ाते रहो, कुछ भी बताते रहो, क्यों? क्योंकि उसके जीवन का संशय दूर ही नहीं हो रहा। और जब तक जीवन का संशय दूर नहीं होगा तो समाधान मिलेगा कैसे? तो कहा कि जब भी जीवन में अगर कोई संशय हो तो गुरुजनों के पास जाओ, संत जनों के पास जाओ, बैठो, उनसे समझने का प्रयास करो। कहा महाराज मृत्युलोक का संशय, कहा मृत्युलोक का संशय भरद्वाज ऋषि जी को हो गया। तो कहा महाराज फिर समाधान किसने किया? तो कहा याज्ञवल्क्य जी ने किया। अपने से श्रेष्ठ संतों के पास जाके जब पूछने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से समाधान मिलेगा। तो कहा कि संशय सिर्फ मृत्युलोक में होता है? कहा नहीं, किसी भूल में मत रहना, संशय तुमको कहीं भी हो सकता है। तो कहा महाराज अभी तक तो हमने सुना था कि संशय सिर्फ मृत्युलोक में होता है। कहा नहीं, देवलोक में भी होता है। तो कहा देवलोक में किसको संशय हो गया महाराज? कहा भगवती पार्वती जी को हो गया, मां पार्वती जी को, वो भी संशय में पड़ गई। तो कहा फिर उनका, तो कहा फिर उनका समाधान भगवान भोलेनाथ ने किया। तो संशय जीवन में कहीं भी हो सकता है। कहा यहां तक बात नहीं, संशय बैकुंठ में भी होता है। कहा महाराज ये तो अजीब बात कर रहे हैं आप। अरे बैकुंठ तो वहां है जहां किसी प्रकार की कुंठा ना हो। कहा हाँ ये बात ठीक है कि वहां किसी प्रकार की कुंठा नहीं है, इसीलिए बैकुंठ है। कहा लेकिन ये संशय शब्द इतना खतरनाक है कि ये बैकुंठ में भी है। तो कहा वहां किसको हो गया? कहा महाराज वहां गरुड़ जी को हो गया। गरुड़ जी को भी संशय हो गया। तो कहा उनका संशय किसने दूर किया? कहा महाराज काकभूषुंडी जी ने दूर किया। क्यों? ताते उमा गुप्त करी राखा, खग जाने खग ही की भाषा। जो जिस भाव से समझना चाहता है उसको उसी भाव से समझाना पड़ेगा। तो गरुड़ जी का संशय काकभूषुंडी जी ने किया। गरुड़ पक्षियों का राजा है, संशय हो गया। और संशय दूर कौन कर रहा है? तो कहा एक कौआ कर रहा है। तो जीवन के संशय जब जब भी आएंगे तब तब जीवन में एक रुकावट लेके आए। एक छात्र के जीवन में अगर संशय आ गया, वो चाहे कितना भी ब्रिलियंट क्यों ना हो, कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, अगर संशय आ गया और वो पेपर का आंसर देने के लिए बैठा, उस उत्तर पुस्तिका में वहां दिमाग उसका चकरा जाएगा कि क्या यही सही उत्तर है कि नहीं है। और अगर यही सोचने में अगर लग गया तो कहा महाराज वो 3 घंटे का एक समय होता है, वो समय निकल गया। अब उसने कितना लिखा कितना नहीं लिख पाया, क्यों? क्योंकि वो संशय में फंसा है। अगर संशय में फंसा है तो उत्तर पुस्तिका में जो कुछ लिखना चाहिए था वो लिखा नहीं, और जितना लिखा उतना पर्याप्त लिखा नहीं, और जो 100 नंबर का था वो कहो महाराज 50 पे अटक गया। आधी सफलता मिली। क्यों? क्योंकि अपने आप में ही उसके पास समाधान नहीं, अपने आप में संशयात्मक बुद्धि ये जीवन में मनुष्य को गर्त में डाल देती है। इसलिए इस राम कथा को सुनिए। ये राम जी की कथा
इस गर्त से बाहर निकालने की कथा है। किचन में आप अगर रसोई बना रहे हैं, कोई सब्जी बना रहे हैं और दिमाग में अगर संशय आ गया तो जो नमक आपने पहले डाल दिया फिर दोबारा फिर डाल दिया, या डाला कि नहीं डाला, पता चला कि डाल दिया और नहीं डाला, तो दोनों अवस्थाओं में बिगड़ गया मन। संशय दूर हो, इसीलिए संत कहते हैं कि राम जी की कथा सुन। राम जी की कथा क्या है? मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। जिसने भी महाराज इस कथा को सुना तो कहा कि निश्चित रूप से उसका मंगल हो गया। ये मंगल करनी है। और कलिमल हरनी, मल कहते हैं महाराज संसार की बुराई को। तो कहा कि जब तक भगवान राम जी की कथा नहीं सुनेंगे मंगल नहीं होगा। मंगल का अर्थ क्या है? कहा मंगल का अर्थ है आनंद, मंगल का अर्थ है प्रसन्नता, मंगल का अर्थ है शांति। जब तक जीवन में मंगल नहीं आएगा तब तक जीवन में शांति नहीं आएगी, आनंद नहीं आएगा, प्रसन्नता नहीं आएगी। मंगल करनी, इस कथा को सुना आपने, आपका संशय दूर हुआ, और संशय दूर हुआ, समाधान मिला, तो निश्चित रूप से मन शांत हो। कलिमल हरनी, इस कली काल के मल को हरने वाली कथा है, दुखों को दूर करने वाली कथा है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि तुलसी कथा रघुनाथ की, ये रघुनाथ की कथा है। तो महाराज ये कथा हमारे जीवन में भी बैठ जाए, इस कथा से हमारे जीवन में भी आनंद हो जाए, तो क्या प्रेम से गाएं, राम नाम तो जपले बंदे। उस राम नाम को जपने में देरी मत करो। उस राम नाम को अगर जपने में देरी करोगे तो महाराज फिर समय निकल जाएगा। राम नाम तो जपले बंदे, मान कहा मेरे भैया, जय भवसागर से तर जाएगी इस जीवन की नैया। बोलो राम राम राम, जय जय राम राम राम। बोलो राम राम राम, जय जय राम राम राम। राम नाम तो जपले मान कहा मेरे भैया, ओ राम नाम तो जपले बंदे, मान कहा मेरे भैया। भवसागर से तर जाएगी इस जीवन की नैया। बोलो राम राम राम,
उधर क्या फिरे दीवाने, इधर उधर क्या फिरे दीवाने, राम किया जा छैया। भव सागर से तर जाएगी इस जीवन की नैया, बोलो राम राम बोलो राम राम राम, जय जय राम राम राम। राम नाम तो जप ले बंदे मान कहा मेरे भैया, और सागर से तर जाएगी इस जीवन की नैया, बोलो राम राम राम, जय जय राम राम राम, बोलो राम राम राम, जय जय राम राम राम। भक्ति भजन भाव और पूजा चारों वेद बताए, भक्ति भजन भाव और पूजा चारों वेद बताए। बड़े बड़े योगी सन्यासी उसी का ध्यान लगाए, ओ बड़े बड़े योगी सन्यासी उसी का ध्यान लगाए। हो भक्ति भजन भाव और पूजन चारों वेद बताए, भक्ति भजन भाव और पूजा चारों वेद बताए। बड़े बड़े योगी सन्यासी उसका ध्यान लगाए, हो बड़े बड़े योगी सन्यासी उसी का ध्यान लगाए। ओ राम नाम की बहती गंगा, डूब गैया, भव सागर से तर जाएगी इस जीवन की नैया, बोलो राम राम राम, जय जय राम राम राम, जय जय राम राम राम, जय जय राम राम राम। राम नाम तो जप ले बंदे मान कहा मेरे भैया, भव सागर से तर जाएगी इस जीवन की नैया, बोलो राम राम राम, जय जय राम राम राम, बोलो राम राम राम, जय जय राम राम राम। जन्म जन्म सुख पावे, हो यह काया अनमोल बनेगी जन्म जन्म पावे। ओ सीताराम भजन जो गावे प्रभु का दास गावे, सीताराम भजन जो गाए प्रभु का दास गाए। यह काया अनमोल बनेगी जन्म जन्म सुख पावे, हो यह काया अनमोल बनेगी जन्म जन्म सुख पाए। हो बन के फिरा सयाना लेकिन हो बन के फिरा सयाना लेकिन करता है लड़कैया। भव सागर से तर जाएगी इस जीवन की नैया। बोलो राम राम राम, जय जय राम राम राम,
बोलो राम राम राम, जय जय राम राम राम। राम नाम तो जप ले बंदे मान कहा मेरे भैया, भव सागर में तर जाएगी किसकी मन की नैया। बोलो राम राम राम, जय जय राम राम राम। बोलो राम राम राम, जय जय राम राम राम। बोलो राम राम राम, जय जय राम राम राम। चढ़ाना, प्रेम प्रेम से प्रभु भक्तों में श्रद्धा फूल चढ़ाना। मिल जाएंगे दीन दयालु मेरे लग जाना हो। मिल जाएंगे दीन दयालु से पानी लग जाना हो। आरती पूजा करते रहना हो। आरती पूजा करते रहना, पढ़ते जाना पैया। और सागर से तर जाएगी इस जीवन की नैया। बोलो राम राम राम, जय जय राम राम राम। सीता राम राम राम, जय जय राम राम राम। राम नाम तो जप ले बंदे मान कहा मेरे भैया, और सागर से तर जाएगी इस जीवन की नैया। बोलो राम राम राम, जय जय राम राम राम। बोलो राम राम राम, जय जय राम राम राम। बोलो राम राम राम, जय जय राम राम राम। बोलो राम राम राम, जय जय राम राम। रामचंद्र भगवान की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि शुकर वाराह क्षेत्र में मैंने अपने पूज्य गुरुदेव महाराज जी के मुखारविंद से ये कथा सुनी। कहा कि महाराज जितने भी रामायण लिखी गई है उनके सबों के नाम रामायण लिखे, चाहे वो कंब रामायण हो, चाहे रामायण वाल्मीकि जी का रामायण हो, जितने भी रामायण हुए। और कहा कि रामायण कितने हैं? कहा 100 अपारा। और रामायण में और रामचरितमानस में क्या अंतर है? तो कहा महाराज जो गोस्वामी जी ने लिखा वो रामचरितमानस है। और ये रामचरितमानस किसने लिखा? रच महेश निज मानस राखा। इसके रचयिता भगवान भोलेनाथ है। पाए सुसमय शिवासन भाका। उन्होंने अवसर देखा। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस कोई साधारण ग्रंथ नहीं, ये आदि काव्य का बीज है। तो कहा कि ये कोई साधारण नहीं है महाराज, ये शिव जी ने लिखा और अपने मन में रखा।
इसीलिए इसका नाम मानस पड़ा। तो महाराज यहां दो प्रश्न हो गए। तो कहा कि फिर आदि कवि किसको माना जाए? तो कहा अगर आदि कवि अगर आप मानते हैं तो आदि कवि वाल्मीकि जी को माना जाए। तो कहा महाराज फिर अगर ये आदि कवि वाल्मीकि जी हैं तो आप कह रहे हैं कि ये रच महेश निज मानस राखा। तो भगवान शिव का ना आदि का पता है ना अंत का पता है। उन्होंने कब जन्म लिया उनकी कोई तिथि निश्चित नहीं है। और आप कह रहे हैं कि आदि कवि वाल्मीकि जी हैं। तो जब आदि कवि वाल्मीकि जी हैं तो फिर आदि जो काव्य है वो रामायण है। कहा कि जब आदि कवि वाल्मीकि हैं तो आदि काव्य रामायण है। तो कहा फिर ये रामचरितमानस। तो कहा महाराज ये आदि नहीं है, ये अनादि कवि है। आदि कवि वाल्मीकि जी है और आदि काव्य रामायण है। लेकिन ये रामचरितमानस क्या है? कहा ये महाराज अनादि कवि। ये रामचरितमानस ये अनादि है, ये काव्य का बीज है। तो कहा महाराज ये तो बड़ी गहरी बात है। और गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैंने शुकर वाराह क्षेत्र में अपने पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से ये सुना। तो कहा गोस्वामी जी से पूछा जाए, गोस्वामी जी ये शुकर वाराह क्षेत्र में ये कथा मिली तो आपने लिखी? कहा नहीं, ये तो मैं वही कथा लिख रहा हूं जिस कथा को याज्ञवल्क्य महाराज जी ने भारद्वाज ऋषि जी को सुनाई थी। तो कहा याज्ञवल्क्य जी के पास चला जाए कि भगवान ये कथा आपने लिखी, इसका मतलब रामचरितमानस आपने लिखा। कहा नहीं महाराज। तो कहा जब आपने नहीं लिखा तो ये कथा आपको कहां से प्राप्त हुई? तो कहा महाराज ये कथा तो मुझे भोलेनाथ जी से प्राप्त हुई। तो कहा कि महाराज फिर भोलेनाथ जी के पास चलना चाहिए। शंभुकीन ये चरित सुहाव, ये भगवान भोलेनाथ के द्वारा गाया है, उसी को हमने सुनाया है। तो कहा कि बाबा भोलेनाथ जी के पास चला जाए। तो भगवान ये कथा आपने लिखी? भगवान भोलेनाथ जी कहते कि नहीं, ये कथा मैंने नहीं लिखी। तो कहा महाराज अगर आपने नहीं लिखी तो ये कथा कहां से आई? कहा जब एक बार सती महारानी जी का देह छूट गया तो उस समय विरह में जब मैं घूम रहा था तो उस समय घूमते घूमते हुए मैं महाराज काकभूषुंडी जी के पास पहुंच गया था। काकभूषुंडी जी कौन है? कहा महाराज ये 27 कल्पों से राम कथा गा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ कहते कि मैं हंस के स्वरूप में जाकर मैंने ये कथा वहां से सुनी। तो लोगों ने कहा कि छोड़ो, अब शिव जी को भी छोड़ो, अब चलो काकभूषुंडी जी के पास चलते हैं, उन्हीं से चल के पूछा। काकभूषुंडी जी से पूछा कि भगवान ये रामचरितमानस आपने लिखी? कहा नहीं तो। अरे कहा भाई बाबा भोलेनाथ जी ने कहा है कि ये कथा तो मैंने काकभूषुंडी जी से सुनी है। जब सती जी का वियोग हो गया तब ये कथा मैंने सुनी तो मुझे बड़ा आराम आया, मेरे मन में बड़ा विश्राम हुआ, शांति मिली। काकभूषुंडी जी ने कहा नहीं महाराज ये कथा मैंने नहीं लिखी। तो कहां से मिली आपको? तो कहा महाराज एक बार मैं लोमश ऋषि जी के आश्रम में गया और वो ऋषिवर ने मुझ पर बड़ी कृपा की
और कृपा करके उन्होंने कुछ समय मुझे अपने आश्रम में रखा, और तब महाराज इन्होंने वो राम कथा सुनाई मुझे। तो बस वो राम कथा जो है मेरे हृदय में ऐसी बैठी कि महाराज आज 27 कल्प हो गए हैं तब से लेके मैं ये राम कथा गा रहा हूं। तो कहा महाराज अब जब यहां से नहीं समझ में आया तो फिर लोमश ऋषि जी के पास चला जाए, उनसे पूछा जाए कि भगवान ये कथा आपको कहां से मिली। तो लोमश ऋषि जी से पूछा गया कि भगवान ये कथा आपको कहां से मिली। तो कहा नहीं महाराज ये कथा मैंने थोड़ी लिखी। कहा महाराज ये तो सब कह रहे हैं कि ये कथा आपको मिली है। कहा नहीं, ये भगवान भोलेनाथ का प्रसाद मुझे मिला है। लोमश ऋषि कहते हैं ये शंभू का प्रसाद तात में पावा, ये भगवान भोलेनाथ का प्रसाद मुझे प्राप्त हुआ है। तो अब महाराज ये निर्णय कैसे हो कि ये कथा किसने लिखी। भगवान भोलेनाथ मानने को तैयार नहीं है कि ये कथा मैंने लिखी, शिव जी के मुखारविंद से सुनी। शिव जी कहते कि ये कथा मैंने काकभुशुंडी जी के मुखारविंद से सुनी। काकभुशुंडी जी कहते कि ये कथा मैंने लोमश ऋषि जी से सुनी। लोमश जी कहते कि नहीं, शंभु प्रसाद तात में पावा, ये भगवान भोलेनाथ का प्रसाद मुझे मिला है। और भगवान भोलेनाथ कहते कि मैंने नहीं लिखी। तो महाराज कब लिखी। तो कहा कि ये श्रुति है, अर्थात वेद किसी ने लिखे नहीं है। वेदों के बारे में ये निर्णय कहा गया कि ये अपौरुषेय है। तो ठीक महाराज ये जो रामचरितमानस है, ये रामचरितमानस भी श्रुति है। निश्चित रूप से ये देववाणी है। कहा देववाणी तो है लेकिन साथ में महाराज ये महादेव वाणी। क्यों? ये इसीलिए महादेव वाणी है क्योंकि महादेव का ना आदि है ना कोई अंत है। महादेव की कृपा हुई गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी। तो सन 1622 में अयोध्या में बैठकर गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी पहले तो बैठकर महाराज जी काशी में बैठकर राम कथा लिख रहे थे। तो जो भी काशी में बैठकर ये राम कथा लिखे, श्लोक लिखे, महाराज इनके सब चोरी चले जाते थे। तो ये बड़ा दुखी हो गए और वहां से जाने लगे तो भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। क्या हो गया गोस्वामी, क्यों जा रहे हो? कहा महाराज यहां बड़ी गड़बड़ी, यहां जो भी मैं लिखता हूं वो सब चोरी हो जाता है। तो कहा चलो कोई बात नहीं। तो जो प्रभु श्री राम सरकार के जन्म के समय जो भी तिथि वार नक्षत्र योग जो थे, बस वही योग अयोध्या में उत्पन्न हो गया। नौमी तिथि मंगलवार का दिन वही नक्षत्र हुए। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने वहां पर राम कथा लिखनी प्रारंभ की, देववाणी में लिखना प्रारंभ की। और जो भी श्लोक लिख के रखते और दूसरे दिन उठते महाराज तो वो श्लोक मिट जाते। 7 दिनों तक अनवरत यही चलता रहा। गोस्वामी जी
सांसों की सांसों की सांसों की माला में सुमरूं राम का नाम हो। सांसों की माला में सुमरूं मैं पीका नाम। मेरे मन की मैं जानूं और पी के मन की राह। मेरे मन की मैं जानूं और पी के मन की राह। सांसों की माला में सुमरूं मैं पीका नाम। सांसों की माला में सुमरूं मैं पीका नाम। सांसों की माला में सुमरूं मैं पीका नाम। मेरे मन की मैं जानूं और पी के मन की राह। मेरे मन की मैं जानूं और पी के मन की राह। सांसों की माला में सुमरूं मैं सांसों की माला में सुमरूं मैं पीका नाम। सांसों की माला में सुमरूं मैं पीका नाम। तो महाराज निश्चित रूप राम क्या है कि भगवान भोलेनाथ जानते हैं। जब एक बार महाराज बंटवारा हुआ, देवताओं में बंटवारा हुआ, मनुष्यों में बंटवारा हुआ और दनुजों में बंटवारा हुआ। मनुष्यों में, राक्षसों में और देवताओं में 100 करोड़ रामायण है, 100 करोड़ मंत्र है, सबको बांट दिए गए। बांटते 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 आखिरी में जाकर 2 शब्द बटे जो बट नहीं पा रहे, जो शेष बच गए। तो कहा कि महाराज ये शेष शब्द क्या थे? तो कहा ये शेष शब्द थे, एक रा और दूसरा मां। तो ये जो 2 शब्द हैं, ये भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जब ये बट नहीं रहे हैं तो ये मुझे दे दीजिए। और जिस दिन से महाराज ये शेष 2 शब्द भगवान भोलेनाथ ने अपने पास रख लिए, उसी दिन से भोलेनाथ विशेष हो गए। कहा कि जो शेष है वही तो विशेष है।
और यही दो शब्द विशेष है। और राम नाम का वो जो अमृत पहले पी लिया भगवान भोलेनाथ। राम नाम क्या है? तो कहा राम नाम अमृत है, जो उसका पान करेगा वो अमर हो जाएगा। और जब महाराज समुद्र मंथन हुआ, तो जब समुद्र मंथन हुआ तो हलाहल नाम का विष निकला। तो सब देवता यहां वहां देखने लगे कि इस विष को कौन पिएगा, कौन पिएगा, कौन पिएगा। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, इस विष को कोई विशेष ही पी सकता है। विष को कौन पचाएगा? तो कहा महाराज जो कोई विशेष होगा। तो कहा तुम लोग देव हो, तुम लोग नहीं पचा पाओगे। तो कहा कौन पचाएगा? कहा महादेव पचाएगा। इसे देव नहीं पचा सकते, इसे महादेव पचा सकते हैं। यह विष है, इस विष को कोई विशेष ही पचाएगा। तो कहा कौन है विशेष? कहा महादेव है, जाओ जाकर उसे दे दो। तो कहा महाराज जैसे ही महादेव के पास गए, कहा भगवान की आज्ञा हुई, आपको ये हलाहल नाम का विष पीना है। तो महादेव मन में बड़े प्रसन्न हो गए कि कृपा है। क्यों? क्योंकि इस विष को भगवान पी सकते थे, किसी को पिला सकते थे। अरे भगवान की इच्छा हो जाए, जीवन में क्या नहीं हो सकता। अगर भगवान जिसके ऊपर कृपा करे तो महाराज वो सब कुछ पचा जाएगा। लेकिन मुझे आज्ञा हुई है, तो महादेव समझ गए कि भगवान मुझे कुछ विशेष दर्जा देना चाहते हैं। भगवान मुझे इन देवों से देव उठाकर महादेव बनाना चाहते हैं, ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। इसीलिए ही तो महाराज विशिष्ट कार्य मुझे सौंपा गया। जीवन में याद रखें, कोई विशिष्ट प्रकार का कार्य उसी मनुष्य को सौंपा जाता है जो महाराज जिसके पास विशेष योग्यता होती। प्रत्येक कार्य प्रत्येक को नहीं सौंपा जा सकता, क्योंकि उसे पता है कि अभी इस कार्य को वो संभाल नहीं पाएगा। किसी छोटे मोटे पायलट को सुखोई विमान नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो फाइटर प्लेन है, उसके लिए जेट फाइटर चाहिए, उसके लिए वैसा विशिष्ट ट्रेनिंग वाला पायलट चाहिए जो उसे संभाल सके। भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान भोलेनाथ समझ गए कि महाराज आज निश्चित रूप से मेरे ऊपर बड़ी विशेष कृपा की है भगवान ने। तो संतों ने कहा कि महाराज वो तो हंस के पी गए, कुछ नहीं हुआ। तो कहा उनका हो भी नहीं सकता कुछ। क्यों? क्योंकि महाराज पहले से ही राम नाम पी चुके। जो पहले से ही राम नाम पी चुका है महाराज, जो पहले से ही अमृत पी चुका है, तो अब ये कालकूट विष उसका क्या करेगा? जिसको एक बार अमरता का वरदान प्राप्त हो गया हो और उसको कह दिया गया है कि तुम्हें मौत के कुएं में उतरना है, तो वो कहेगा कि चाहे जब उतार, मुझे किस चीज का डर है? क्यों? क्योंकि मैं अमर तो हूं, और जब मैं अमर हूं तो मरने वाला हूं नहीं, और जब मरने वाला हूं नहीं तो महाराज मुझे चाहे कहीं कुदवा दो। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि दे दो मुझे। और उन्होंने रा कहकर और मां कहकर जैसे ही महाराज उस कालकूट विष को पी लिया, तो कहा कि महाराज हृदय में तो राम रहते, अपने कंठ में रख लिया। उस दिन से नाम पड़ गया, बोलिए नीलकंठ महादेव भगवान की जय हो। ये महादेव हो गए। इन्होंने पहले से ही महाराज राम नाम को पी लिया है, ये पहले ही अमर हो गए हैं। तो कहा कि राम नाम पी के जैसे ही कालकूट विष पी लिया, तो कहा कि मेरे जीवन में अब विश्राम हो। जीवन के सारे श्रम छूट जाएं, सारी बाधाएं छूट जाएं,
तभी तो जीवन में महाराज विश्राम आएगा। विश्राम ऐसे नहीं आता है। तो ये राम नाम की महिमा, तो कहा कि राम नाम की महिमा इतनी बड़ी इतनी बड़ी इतनी बड़ी कि महाराज एक भगत था, उसके परिवार में एक पुत्र पैदा हुआ, वो बड़ा दुखी। वो संतों के पास जाए, कहा महाराज हमारा पूरा परिवार, हमारे पूर्वज इतने धार्मिक हुआ करते थे, सब भगवान की शरण में रहने वाले, ये न जाने कौन सी संतान पैदा हो गई हमारे परिवार में। कहा महाराज कैसी हो गई? कहा महाराज ये मरते मर जाए लेकिन भगवान का नाम नहीं लेता। तो गुरुदेव ने कहा कि ये तो बड़े कष्ट की बात है भाई। कहा एक काम करना, इसे ले आना कभी हमारे पास। आज पिता लेकर पहुंचे और पिताजी ने जाकर संतों से कहा कि यही बेटा है मेरा, ये कभी भूल से भी भगवान का नाम नहीं लेता। तो संत ने कहा छोड़ जाओ मेरे पास। तो उस लड़के ने कहा संत जी से कि संत जी मुझे सब कुछ कहने के लिए कहना, मैं सेवा कर दूंगा, मैं सेवा करने में पीछे नहीं हटूंगा आपकी, लेकिन भूल से भी मुझे ये कभी मत कहना कि भगवान का नाम लो। संत ने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं, आप चिंता क्यों कर रहे हैं, रह आओ आराम से रहो बेटा। 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीना खूब खाए पिए मस्ती करे। लड़का भी समझ गया महाराज की बहुत अच्छा है, बढ़िया जीवन जा रहा है यहाँ पर। संत जी ने कहा कि यार आज इच्छा हो रही है कि थोड़ा सा वन में चले अपन। तो कहा चलिए महाराज। तो कहा कि वन में चले, और वहां ले जाके संत ने बांध दिया, और संत ने कहा कि मेरे कहने से एक बार राम का नाम ले ले, और अगर तूने राम का नाम नहीं लिया तो समझ लेना इस वन में एक तू है एक मैं हूं, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। अब उस लड़के को लगा कहीं महाराज ऐसा ना हो क्रोध में ये महात्मा मुझे मार ही दे। तो कहा ठीक है मैं मान लेता हूं, लेकिन एक बार राम कहूंगा। कहा हाँ ठीक है एक ही बार राम कह दे। तो कहा महाराज उसने एक बार राम कहा, एक बार राम कहा, और थोड़े दिनों के बाद संत ने कहा ठीक है तूने एक बार तो राम कह दिया, लेकिन मेरी एक बात और मान ले। तो लड़के ने कहा कि संत जी बता दीजिए दूसरी कोई आज्ञा हो। कहा कि इस राम के बदले अगर कोई तुमसे कुछ कहे कि ले लो, उससे मांगना मत तुम, बस इतनी बात मेरी याद रखना। कोई तुमसे कुछ भी कहे कि मुझसे ले लो मुझसे ले लो, लेकिन तुम मुंह से कुछ मत कहना, मेरी बस इतनी आज्ञा मान लो, जाओ तुम्हारा कल्याण है, और कल तुम अपने घर चले जाओ। जाओ। चला गया महाराज जी। संत तो त्रिकालदर्शी होते, थोड़े दिनों के बाद ही महाराज उसके प्राण छूट गए, और जैसे उस लड़के के प्राण छूट गए तो अब तो महाराज इसे यमलोक ले जाया गया। कहा कि जीवन पर्यंत तो इस लड़के ने कुछ किया नहीं अपनी उम्र में, ना कोई तप किया ना कोई भजन किया। तो किसी ने कहा रुकिए रुकिए महाराज, इसने अपने जीवन में एक बार राम कहा है संत के कहने पर, तो क्या किया जाए। तो कहा ऊपर बड़ा सच्चा न्याय होता है। तो कहा महाराज तुमने राम कहा है, उसके बदले तुम्हें क्या दे दे। तो ये जानता था कि मेरे गुरु ने मुझे कहा है कि अगर कोई कह दे राम एक बार कहने के बदले, अगर कोई व्यक्ति तुझसे कह दे कि मैं क्या दे दूं, तो मांगना मत तुम उससे। तो उसने कुछ नहीं कहा। तो कहा महाराज जी कुछ मांगने के लिए तैयार नहीं, मुंह नहीं खोल रहा लड़का, ऐसे तो कुछ चाहिए नहीं, तो क्या करे। तो कहा राम नाम का महत्व देखो भाई, अपना संविधान खोलो पलटाओ पन्ने। तो धर्मराज जी ने कहा महाराज मुझे तो यहाँ कुछ मिल नहीं रहा, कैसा किया जाए। तो कहा एक काम करो, ब्रह्मा जी ने बनाया है इनको, क्यों, क्योंकsich सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा के पास चलो। ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान आप ही कुछ निराकरण कर दीजिए इसका। कहा कैसा निराकरण करना चाहते हैं। कहा महाराज इसने एक बार राम कहा है, अब इसको क्या फल देना चाहिए। ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई कि महाराज मैं इसे क्या फल दे दूं। कहा एक काम करते हैं, भगवान शिव जी के पास चलते हैं। क्यों, क्योंकि शिव जी जानते हैं
तुम पुनि राम दिन राती, तुम पुनि राम दिन राती, सादर जपऊं अनंत राती। पुनि पुनि राम दिन राती, सादर जपहि अनंत राती। ओ माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। शिव जी राम जी की महिमा को जानते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि चले भोलेनाथ जी से पूछ लिया जाए। भोलेनाथ जी से पूछ लिया कि प्रभु राम जी की महिमा आप दिन रात गाते रहते हैं, आप ही बताइए कि राम जी की महिमा क्या है। शिव जी कहते हैं कि सत्यता तो यह है कि ये दो शब्द मुझे मिले थे और मैंने अपने हृदय में इनको रख लिया, और जब से मैंने राम 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 का जाप प्रारंभ किया, मेरे जीवन में एक अलग प्रकार का ही आनंद हो गया। मेरा जीवन ही धन्य हो गया। मैं इतना आनंदित हो गया। मैं जानता हूं कि ये ऐसा अमृत है कि जो एक बार पी ले तो उसका जीवन धन्य हो जाए, लेकिन जो उस अनुभव को महसूस कर रहा है वो अनुभव अपना बता नहीं सकता। तो कहा कैसे? कहा नारद भक्ति सूत्र में लिखा है कि मूका स्वादनवत। कोई गूंगा हो और उसको गुड़ खिला दिया जाए और कहा कि महाराज इस मिठास की व्याख्या कर दो आप, तो वो कहेगा महाराज इस मिठास की व्याख्या नहीं कर सकता। मीठा है, आनंद में ले रहा हूं, लेकिन मैं बता नहीं सकता। शिव जी कहते हैं कि मैं आनंद में रहता हूं 24 घंटे, लेकिन ये कितना गहरा है, इसका कितना महत्व है, ये मैं नहीं जानता। तो कहा महाराज फिर ये फंस गया, आखिर हम लोग करें क्या? इस लड़के ने एक बार राम कहा है, तो कहा एक काम करो, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जिनका नाम है उन्हीं के पास चलते हैं। तो महाराज राम जी के पास पहुंच गए। राम जी से कहने लगे कि भगवान आप ही बता दीजिए कि आपके नाम का महत्व क्या है। राम जी कहते हैं कि भाई देखो, लोग मेरा नाम ले लेकर जगत से तर रहे हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन सत्यता यही है कि मैं भी अपने नाम की गहराई को नहीं जानता। ये जीवन का सत्य है। ये कितना गहरा है, इसका क्या फल है, मैं निश्चित रूप से मैं भी नहीं जानता इसको। इतना भर जानता हूं कि मेरे एक बार इसने नाम लिया और महाराज ये मेरे साकेत मुहूर्त से उठकर ये पूरी कसर नित्य राम नामम, नित्य नित्य राम नामम, नित्य दानम दादाजी में जाकर दान कर रहा है। खराब समय में राम का वो नाम याद आ जाए। नाम याद नहीं आता लोगों को, और महाराज अगर ऐसा नहीं हुआ, नाम याद नहीं आता लोगों को, और महाराज अगर ऐसा नहीं हुआ तो कहा कि सब फिर निरर्थक हो, तो कहा कि सब फिर निरर्थक हो जाते। क्यों जाते? क्यों? किसी संत के कहने से एक बात, किसी संत के कहने से एक बात उस वैकुंठ से
राम कथा, ओ जय जय राम। इसी श्रवण से का मत गाए लगे, राम कथा कर चलित भजन। इसे श्रवण से मिट जाती है, इसे श्रवण से मिट जाती है, इसे श्रवण से मिट जाती है, इसे श्रवण से मिट जाती है। ओ जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा ओ जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करें जय पाना। संत चलो करी जय ताना। ओ जिसे श्रवण से मिट जाती है, इसी श्रवण से मिट जाती है। सौ जन्मों की व्यथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। इसे श्रवण से मिट जाती है, इसे श्रवण से मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, 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 जय जय राम कथा। राम कथा कलि विटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। सादर सूरज राजकुमारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। ओ संशय विहग उड़ावन हारी। ओ तेरे सब संशय भागेगा, तेरे सब संशय भागेगा। पार्वती कर अदा, जय जय राम कथा, 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 जय जय राम कथा। पीकर तू भी अमर हो जाए, पीकर तू भी अमर हो जाए, पीकर तू भी अमर हो जाए। पीकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत यथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। इसे श्रवण से मिट जाती है, इसे श्रवण से मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, 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 जय जय राम कथा,
अस्सी घाट पर गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी राम जी की कथा गा रहे हैं। ये शरणागति का घाट है और श्रोता के रूप में वहां के संत है, वहां के भक्त है कि गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी का अपना निजी मन है। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी स्वांताय सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। जीवन में देखिए कितना सुंदर सूत्र गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि कथा करना सरल है, लेकिन उसी कथा को अपने आप को सुनाना, महाराज ये दुनिया का सबसे कठिन काम है। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी क्या कहे, जब तक जगत की सूत्र दिया स्वांताय सुखी की कथा आप अपने मन को सुनाएंगे तो जीवन में समझ लीजिए कि वहीं से आनंद प्राप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दुनिया का महाराज जो भी वितंडावाद है, जो भी तमाशा है, जो भी नाटक है, जो भी रोना है, जो भी हंसना है, जो भी सुखी होना है, जो भी दुखी होना है, उसका कारण कौन है? तो कहा तुम्हारा मन है। अब मन तुम्हारा है और कथा तुम दूसरे को सुना रहे हो, तो कैसे होगा? जो खाएगा उसी का पेट भरेगा संसार में। जीवन में याद रखें, 3-4 चीजें मनुष्य को स्वयं करनी पड़ती हैं, कोई किसी के बदले नहीं करता। विवाह करना है तो आपको स्वयं करना पड़ेगा। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि मेरे पास टाइम नहीं है यार, एक काम कर ले, आज मेरे बदले तू शादी कर ले जा। अरे महाराज, अगर उसका ब्याह हो गया तो वो पत्नी उसकी हो गई, तुम्हारी नहीं होगी। है? भूख तुम्हें लगी है, तुमने कह दिया एक काम करो भैया, मेरा ये कूपन मिला हुआ है, फलानी 5 स्टार होटल में चले जाओ, मेरे बदले खा लो। तो बोलेगा महाराज ऐसे कूपन मुझे रोज दिया करो तुम। जो खाएगा पेट उसी का भरेगा। कहा महाराज स्वर्ग देखने की बड़ी इच्छा है, बहुत सुना है स्वर्ग। तो कहा आप न मरिए, स्वर्ग न जाइए, मरना स्वयं को पड़ता है। दूसरे के बदले दूसरे के माथे स्वर्ग नहीं देखा जाता महाराज, मरना पड़ेगा खुद को। अगर स्वर्ग का भी अगर दर्शन करना है तो जीवन में 4-6 चीजें मनुष्य को स्वयं करनी पड़ती हैं। तो कहा कि ये जो कथा है, गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी इतना सुंदर सूत्र दे रहे हैं। स्वांताय सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। राम जी की कथा है, कोई सुने तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कोई ना सुने तो कहा महाराज अपने मन को सुनाना। जीवन में जब दिन खराब चल रहे हो, जब मुसीबत के दिन चल रहे हो, जब रोने की इच्छा हो, तो जीवन में महाराज किसी को अपना दुख बताना मत। अगर जीवन में अपना रोना किसी और को दिखा दोगे, बता दोगे, तो याद रखना हंसी के पात्र बन जाओगे। क्यों? क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी मदद करने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने दुखों से दुखी है, वो अपने से जूझ रही है। तो कहा उस समय क्या करे? तो कहा ठाकुरबाड़ी में जाना, भगवान के सामने रो लेना, बहुत रो लेना। लेकिन जीवन में महाराज जब भी बाहर निकलना तो मुंह धोकर निकलना, प्रसन्न होकर निकलना, क्योंकि ये दुनिया चुप कराने वालों में से नहीं है। किसी भूल में मत रहना। तो कहा कि महाराज इस घाट का नाम क्या है? तो कहा इस घाट का नाम है शरणागति, अर्थात ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम्हारे सारे पापों को मैं ले लूंगा। भगवान ने कहा कि तू चिंता मत कर, तू कौन सा काम कर। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास
रानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर सूत्र दे दिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत जो वेद प्रकाशा। तुमको महाराज जो गुरुदेव ने मंत्र दे दिया है, जिस मंत्र के बारे में तुमको बता दिया है, जिस देवता के बारे में तुमको समझा दिया है, उस मंत्र में महाराज तुम टूट पड़ो। कैसे? कहा जैसे एक सिंह हिरण के ऊपर टूट पड़ता है। और रावण ने कहा कि सुनो ब्रह्मा जी, तुमने हमारे ऊपर एहसान नहीं किया है, तुम आज भी नहीं देना चाहते हो तो वापस चले जाओ। अगर हमारे अंदर क्षमता होगी महाराज तो 20 बार तुमको बुलवा लेंगे हम। अगर हमारे मंत्र में प्रभाव है तो हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं। भगवती जगत जननी जगदम्बा महारानी पार्वती जी ने कह दिया कि दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सूत्र है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो ब्रह्मांड में मौजूद है वो तुम्हारे अंदर भी मौजूद है, लेकिन तुम उसको प्रकट नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि महाराज तुम अभी पूरी तरह से उसमें डूबे नहीं। और ये राम कथा है। नदी में नहाओगे तो डूबने का डर है, लेकिन संत कहते हैं कि ये राम जी की कथा है, यहां अगर डूबोगे नहीं तो महाराज पार नहीं जाओगे। यहां सिस्टम उल्टा है। अगर मंत्र में डूब गए, इस राम कथा में डूब गए तो पार चले जाओगे। और नदी में अगर चूक गए, अगर डूब गए तो महाराज मारे जाओगे। वहां मारे जाओगे और यहां तारे जाओगे। बस यही सूत्र को याद रखना है। एक जगह मरना है और दूसरी जगह तरना है। तो कहा तरेंगे कैसे? तो कहा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत जो वेद प्रकाशा। जीवन की ये सबसे बड़ी भक्ति है। डूब जाओ महाराज, छोड़ो। कहा संसार, तो कहा सिया राम में सब जग जानी। अगर सिया राम मान के पूरे जगत को मानोगे तो याद रखना, अगर कोई 4 बातें तुम्हें सुना भी जाएगा तो जीवन में कभी तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। बुरा कब लगता है? जब तुम उसे पराया समझो। फलाने व्यक्ति की इतनी हिम्मत हो गई यार, फलाने व्यक्ति ने ऐसा कह दिया मुझे, फलाना व्यक्ति मुझे समझता क्या है जे। अरे महाराज बस यही तुम्हारी चूक है, यही तुम्हारी भूल है, यही तुमको नचा रही, ये तुमको रुला रही है। बस तुम्हें इसी से पार होना है। इसी से पार होने के लिए तो मंत्र है। दृढ़ विश्वास हो गया मंत्र में, तुमको सुनाते रहो। परिपूर्ण अवतार 16 कलाओं से भगवान कृष्ण आए इस धरती पर। जब से जन्म हुआ और जब तक ये संसार छूटा नहीं, तब तक पूरी दुनिया ने उन्हें सुनाया ही सुनाया। किसी ने कुछ सुनाया, किसी ने कुछ सुनाया, किसी ने कुछ सुनाया, लेकिन महाराज वो बड़े प्रसन्न रहे। क्यों प्रसन्न रहे? क्योंकि वो जानते थे कि सिया राम में सब जग जाए। जो कुछ भी पसारा है ये राम जी का पसारा है। ये पूरा जगत है। और जब सब अपने हैं तो बुरा मानने वाली चीज कहां है? जीवन की बुराई तब तक है जब इस संसार को आप पराया समझते हो। और जब आपने अगर इसको पराया मानने से ये समझ लिया कि यहां कोई पराया नहीं है, कैसन करे विरोध। निज प्रभु मैं देखी जगत। तो जब पूरा जगत ही तुम्हें परमात्मा का स्वरूप दिखाई देने लगेगा तो तुम्हारी लड़ाई बंद हो जाएगी। लड़ाई बंद करने के लिए ही तो राम कथा है। और कहा महाराज अगर लड़ाई चालू कराना है तो कहा महाभारत है।
लड़ाई बंद करना है, इसीलिए ये राम कथा। कहा एक घाट पर गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी 80 घाट पर, और एक घटना और याद आती है। जब गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने भगवान भोलेनाथ की प्रेरणा से ये राम कथा को लिखा, तो किसी ने भी महाराज इसे मानने से इनकार कर दिया कि भाई हम नहीं मानेंगे, ये शास्त्र नहीं हो सकता, ये ग्रंथ नहीं हो सकता, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। काशी के विद्वानों ने महाराज इसको अवॉइड कर दिया कि नहीं, ये तुम्हारी ऐसी मामूली सा, ठीक है लिखा हुआ कुछ भी तुम्हारा है, जाओ ले जाओ, इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने कहा कि नहीं महाराज, दुनिया का सबसे श्रेष्ठतम ज्ञान है इसके अंदर, सर्वोत्तम ज्ञान है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। कहा नहीं, ऐसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो कहा कैसे स्वीकार करेंगे? कहा ये काशी के बाबा अगर इस पे साइन कर दे तो महाराज हम लोग स्वीकार कर लेंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तो आपसे कह ही रहा हूं कि ये मैंने नहीं लिखा भाई, मुझसे भगवान भोलेनाथ ने लिखवाया है, और आपको अगर परीक्षण ही करना है, परीक्षा ही लेनी है, तो जैसा आप चाहते हैं वैसा ही करते हैं। तो महाराज इस रामायण को, गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी की लिखित रामायण को, ये रामचरितमानस को सारे ग्रंथों के नीचे रख दिया गया। इसके ऊपर 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण रख दिए, और महाराज बाहर से ताला लगा दिया। और जब बाहर से ताला लगा दिया गया तो अब रात भर बैठकर गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी भगवान भोलेनाथ के गुण गाने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रात भर बैठकर गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहने लगे कि हे प्रभु, आपके भरोसे ये तुलसी बैठा है, आज मेरी इज्जत आपके हाथ में है, मेरा सम्मान आपके हाथ में है। क्यों? क्योंकि आपकी प्रेरणा से ही तो मैंने ये राम कथा लिखी। और जब महाराज प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में बाबा विश्वनाथ जी का पट खोला गया, जिस रामचरितमानस को सबसे नीचे रखा गया था, वो ग्रंथ सबसे ऊपर आ गया, और भगवान भोलेनाथ के शब्द लिखे हुए थे, सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। और शिवम का अर्थ होता है कि इसके पढ़ने से, इस पे लिखे हुए जो सूत्र हैं उसके मार्ग पे चलने से शिवम का अर्थ होता है मंगल होगा, मंगल होगा और मंगल होगा, और जीवन सुंदरम होगा। सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात ये महाराज महादेव
रामचरितमानस जीवन में पढ़ने का अभ्यास करें। 1 चौपाई, 2 चौपाई, 5 चौपाई, अगर ये रामचरितमानस पढ़ने का अभ्यास हो जाए तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि महाराज फिर तुम्हारा जीवन भी सत्य से भर जाएगा, मंगल से भर जाएगा और तुम्हारा जीवन सुंदर हो जाएगा। इसलिए संत कहते हैं भंवर में किनारों में बहते जल के धारों में एक तेरा नाम मेरे राम। आए उस राम जी की महिमा का आज प्रथम दिवस, उनकी महिमा का गुणगान चल रहा है कि राम जी की महिमा का क्या गुणगान है। ओ भंवर में किनारों बहते चल के धारों, बाबू और बहारों में एक तेरा नाम मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, ओ मेरे चल के धारों में बाबू और बहारों में एक तेरा नाम मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। ओ जिस तरफ नजर डाली तू ही तू नजर आया, जिस तरफ नजर डाली तू ही तू नजर आया। कहीं तेज सूरज का कहीं पर घना साया, कहीं तेज सूरज का कहीं पर घना साया। जिस तरफ नजर डाली तू ही तू नजर आया, जिस तरफ नजर डाली तू ही तू नजर आया। कहीं तेज सूरज का कहीं पर घना साया। जंगलों पहाड़ों में, जंगलों पहाड़ों में, पौधे पेड़ झाड़ों में, पौधे पेड़ झाड़ों में, मठों और अखाड़ों में एक तेरा नाम मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम।
घटाओं में, महकती हवाओं में, महकती हवाओं में, धूप और छाँव में एक तेरा नाम। मेरे राम, 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 मेरे राम। है कहाँ नहीं आखिर कोई मुझको बतलाए, है कहाँ नहीं आखिर कोई मुझको बतलाए, राम तो है कण कण में खोजने वाला पाए। राम तो है कण कण में ढूंढने वाला पाए। है कहाँ नहीं आखिर कोई मुझको बतलाए, है कहाँ नहीं आखिर कोई मुझको बतलाए, राम तो है कण कण में खोजने वाला पाए। राम तो है कण कण में ढूंढने वाला पाए। सरो शब्द तालों में, वर्जत तारों में, करतबों कमालों में, पर्वतों कमालों में, गोरे और कालों में एक तेरा नाम। मेरे राम, 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 मेरे राम। भंवर में किनारों में, बहते जल के धारों में, बागों और बहारों में एक तेरा नाम। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। जय हो। शरणागति घाट पर महाराज गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी अपने मन को राम कथा सुना रहे हैं। ज्ञान घाट पे भगवान भोलेनाथ मां जगदम्बा को कथा सुना रहे हैं। उमा कहूं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा स्वभाव राम जी जाना, ताहि भजन तज भाव नया। ये ज्ञान घाट की कथा चल रही है और यहां के प्रमुख वक्ता भगवान भोलेनाथ। जगदम्बा महारानी को संशय हो गया है, भगवती पार्वती मां का संशय दूर करने के लिए भगवान
ज्ञान घाट है। कहा कि महाराज जब अगर संशय हो, क्यों? क्योंकि ये दक्ष कुमारी है। जब कोई व्यक्ति अपने आप को ज्ञान से परिपूर्ण समझे, विद्वता से परिपूर्ण समझे, तो कहा महाराज फिर ज्ञान की काट ज्ञान ही हो सकती है। और यूं कह ले महाराज कि फिर उस ज्ञान की बात को वैज्ञानिक तरीके से अगर कोई समझा दे तो महाराज वहां फिर मामला शांत हो जाता है। तो भगवान शिव के जैसा ज्ञानी और भगवान शिव के जैसा विज्ञानी इस धरती पर फिर और कौन हो सकता है महाराज? तीनों लोकों में भगवान शिव से बड़ा ज्ञानी कौन है? समस्त ज्ञान महाराज उनके डमरू से प्रकट हुआ। ये ज्ञान घाट की कथा। आचार्य कहते हैं महाराज कर्मकांड के घाट पर याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज ऋषि जी को कथा सुना रहे और कहा कि महाराज भक्ति मार्ग की कथा काकभूषण जी वो गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। 4 घाट पे ये कथा चल रही है। नर्मदा जी के इस पावन पवित्र घाट पर बैठकर आप सब लोग भी प्रभु श्री राम सरकार की कथा श्रवण कर रहे हैं। समय की सीमा और समय से ही कथा प्रारंभ हो रही है और समय से ही इस कथा को विश्राम दिया जाएगा। आइए प्रथम दिवस की कथा हमने श्रवण की कि राम कथा क्या है। कल हम श्रवण कथे करेंगे कि राम कथा में क्या है। आज हमने ये सुना कि राम कथा क्या है, कल सुनेंगे कि राम कथा में क्या है। तो कल ठीक समय से आप लोग सब उपस्थित हो जाइएगा। इसे श्रवण से मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा। तो कल ठीक समय से कथा प्रारंभ हो जाएगी। आए और भगवान की इस मंगलमयी आरती में हम सब प्रवेश करें। श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। जिनके हाथ में ये ब्रोशर आ गए इसमें आरती लिखी हुई है। कीरति कली ससिया पी। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की।
वाल्मीकि विज्ञान विशारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अधिकारक सुख सनकाज शेष और शारद वरण पवन सुत कीरति नीकी वरण पवन सुत कीरति नीकी आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी गावत में ब्रह्मादिक मुनि नारद गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद छत्र सब कंदन को रस सब संतन को मुनि मन धन संतन को सर्वस मुनि मन धन संतन को सर्वस सार अंश मत सब ही की सार अंश सम्मत सब ही आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी गावत संतन शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी और भक्त संभव सुनि विज्ञानी और घट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि भरत बखानी व्यास आदि कवि भरत बखानी नाग भूषण करुण के ही आरती श्री रामायण जी आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी कलिमल हरण विषय रस भी कलिमल हरण विषय रस भी सुभग सिंगार मुक्ति चुभती की सुभग सिंगार मोक्ति जुगती दलन रोग भव पूरी अमी की दलन रोग भव मूरी अमी की नाथ मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी आरती श्री रामायण जी कीरत कलट ललित सियापी कीरत कलट ललित सियापी कर्पूर गौरम कर्णावतार संसार सारम तुझके सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सतम नमः वंदार माला दुतालकार कपाल माला रसेकराय दिगंबराय जगदिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अच्युतं केशवं राम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं निधनं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
सरकार की जय हो। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं हस्तो सम्प्रोक्षं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ॐ मा जगनेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमाना सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ दशरथनन्दनाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलज्जै पुन्नागजाति करवीलरसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वर श्री रामचंद्राभ्यां नमः चरणकमलो मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जगज्जननी जगदम्बा महारानी की पवन सुत हनुमान जी महाराज की रामचंद्र भगवान की नर्मदा मैया की सभी देवों की आते नर्मदे